मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो सिस्टम के लोगों के लिए है, छोटे से बड़े लोगों के लिए है। इसको थोड़ा समझने की भी ज़रूरत है। बहुत समय पहले एक अघोरी बाबा हुए। अघोरी बाबा ने भगवान से पूछा कि आप ये बताओ, एक को आपने राजा बनाया, एक को मंत्री बनाया, एक को आपने हवलदार बनाया, एक को थानेदार बनाया, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा कि राजा की सवारी निकलने वाली है और जाओ उस राज्य में और जाकर के देखो। अघोरी तो अघोरी, अब उस जवाब का तलाशने के लिए वो चले गए। जब राजा की सवारी निकलने वाली थी तो उन्होंने उस रोड के ऊपर अपने आप को लिटा लिया। जब लिटा लिया और खबर मिली तो सिपाही पहुंचा। उसने 2 डंडे मारे अघोरी को और बोला, उठो, अभी यहां राजा की सवारी आने वाली है। अब वो नहीं उठा तो उसको फिर 3-4 डंडे मारे और बोला, राजा की सवारी आनी है, उठो। वो कहने लगा, तभी तो बोले तो तभी तो, और कह के फिर लेट गया। अब सिपाही बहुत परेशान। वो साहब अपने थानेदार साहब के पास पहुंचा। उसने बोला, ऐसी घटना है और मैंने 4-6 डंडे मारे, उसके बावजूद भी जो है वो उठ नहीं रहा है। अब साहब थानेदार साहब पहुंचे। उन्होंने बोला, राजा की सवारी आने वाली है और आप ऐसे लेटे हुए हो, उठो यहाँ से। वो फिर नहीं उठा। हवलदार साहब ने 3-4 बार बोला, नहीं उठा। उनने भी 2 डंडे लगाए, उठो यहाँ से। तो उसने फिर दोबारा देखा, पलट के देखा और बोला, तभी तो, और फिर लेट गया। अब हवलदार साहब बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, अब क्या किया जाए, राजा की सवारी चल चुकी थी। उसने कहा, एक काम करो, अपन मंत्री जी के पास चलते हैं और उनसे बोलते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है। अब साहब मंत्री जी अघोरी जी से मिलने पहुंचे। वो वहाँ देखा उन्होंने, भीड़ लग रही थी और राजा की सवारी आने वाली थी। तो उन्होंने हाथ जोड़े और बोला, महाराज उठो, राजा की सवारी आने वाली है। उसने बड़ी विनती करी। बड़ी विनती करने के बावजूद भी अघोरी साहब नहीं उठे। उसने फिर विनती करी कि महाराज आप उठो, महाराज की सवारी आने वाली है। अघोरी बाबा ने अपना चेहरा पलटा और दोबारा से बोला, तभी तो का मतलब तभी तो। अब साहब मंत्री जी परेशान। अब उस जमाने में जब राजा की सवारी निकलती थी तो पानी छिड़का जाता था, फूल डाले जाते थे। अब मंत्री जी परेशान होकर राजा जी के पास पहुंचे और राजा साहब से बोला कि महाराज ऐसी ऐसी दिक्कत आ चुकी है और अघोरी बाबा लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, हम वहाँ चलते हैं, फिर देखते हैं। अब साहब हाथी की सवारी निकली और सामने अघोरी बाबा लेटे हुए थे। महाराज उतरे। महाराज ने अघोरी जी को देखा। अघोरी जी को देखने के बाद उन्होंने बोला, महाराज, उन्होंने उनके पांव पड़े और बोला, महाराज आपको मेरे राज्य में क्या कष्ट है जो आप ऐसे लेटे हुए हो? चलो मेरे राज्य में चलो, वहाँ फल आहार कुछ ग्रहण करो और क्या समस्या है वो मुझे बताओ। अघोरी ने फिर पलट के देखा और जवाब दिया, तभी तो, इसका मतलब तभी तो। अब उनको जो उत्तर चाहिए था, जो उन्होंने भगवान जी से पूछा था कि व्यक्ति ऐसा क्यों, उसका जवाब उन्हें मिल गया।
इस कहानी का सुनाने का अर्थ मेरा ये था कि जैसे जैसे आप बड़ी जगहों पे जाते हो, बड़ी बड़ी पदों पे पहुंचते हो, वैसे वैसे आपके अंदर विनम्रता, दयालुता और सोचने समझने की शक्ति का विकास होना चाहिए। अगर आप लोगों ने इन शक्तियों का विकास कर लिया तो समाज को, राष्ट्र को आप लोग बहुत आगे ले जा सकते हैं। इस कहानी के अर्थ को हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से समझे और आगे बढ़ने का प्रयास करे।